खुदावंद यीशु मसीह के ज़िंदा और पुरजलाल नाम में अज़ीज़ों में आपका खादम हनू गौरी और इस वीडियो के दूसरे पार्ट में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। और मैं आपके लिए एक कलाम का हिस्सा लाया हूँ कि जिससे आपको ये समझ आएगी कि किस तरह शरीयत के अंदर जो शरीयत थी दर हकीकत वो आने वाली अच्छी चीज़ों का अक्स थी। क्योंकि इब्रानियों के ख़त में जो 10 बाब उसकी पहली आयत में लिखा है, क्योंकि शरीयत जिसमें आइंदा की चीज़ों का अक्स है। और दर हकीकत उसी अक्स में से मैं आपकी समझ के लिए किस तरह जो पुराने नामों में जो खुदा के सूरमाओं ने, खुदा के लोगों ने जो किया वो दर हकीकत एक अक्स था। और जो शरीयत का तकाज़ा जो खुदा यीशु मसीह ने पूरा किया वो दर हकीकत एक अक्स था। उसका मरना, उसका जीना, उसका पैदा होना, उसने नबियों की मार्फत जो कलाम था उन सब चीज़ों में अक्स था। उसी अक्स में से शरीयत में से मैं आपके लिए एक कलाम का हिस्सा लाया जो खुदा यीशु मसीह ने फरमाया। उसने कहा कि जिस तरह मूसा ने सांप को ऊंचे पर चढ़ाया इसी तरह इब्ने आदम भी ऊंचे पर चढ़ाया जाएगा। ये एक अक्स था जो मूसा ने उस वक्त किया, वो मसीह की ज़िंदगी में जो होना था वो एक अक्स था। क्योंकि मूसा ने सांप को ऊंचे पर चढ़ाया क्योंकि सांप का डसा हुआ सांप को देखने से उस पर ईमान लाने से वो शिफा पा गया। और इसी तरह इसी सांप की वजह से जो मारूसी गुनाह जो है वो आदम और हवा के सिलसिले से जो है दुनिया में आया, उसका गुनाह जो है वो आदम का गुनाह जो है वो इब्ने आदम ने उसका देखा। और जो कोई इब्ने आदम को देखेगा वो नजात पाएगा, क्योंकि इब्ने आदम ने उस गुनाह को जो बाग़-ए-अदन में हुआ सांप के वसीला से, उसी गुनाह को देखने से, उस पर ईमान लाने से हम नजात पाएंगे। ये अक्स था कि जिस तरह ऊँचे पर चढ़ाया गया उसी तरह इब्ने आदम भी ऊँचे पर चढ़ाया गया। ये सब इसलिए होता है अज़ीज़ों ताकि आपको आने वाले वक्त में जब वो चीज़ हो तो उसका अक्स मिले और आप परेशान ना हो जाएं कि ये चीज़ एकदम से कहाँ से हो गई। दर हकीकत खुदा उन चीज़ों को पहले ही करवा देता ताकि आप ईमान लाने में आपको आसानी हो। इसी तरह मैं ये समझता हूँ कि दाऊद ने भी जो पत्थर चलाया वो दर हकीकत एक अक्स था मसीह का, क्योंकि वो पत्थर मसीह है। क्योंकि लिखा है जिस पत्थर को मेमारों ने रद्द किया वही कोने के सिरे का पत्थर हो निकला। क्योंकि ज़बूर 118 में लिखा है कि वो कोने के सिरे का पत्थर है। ये ज़बूर 118 उसकी 22 आयत में लिखा है कोने के सिरे का पत्थर मसीह था। और दर हकीकत जो दाऊद रोल प्ले कर रहा था वो बता रहा था कि उसने एक पत्थर से, पत्थर तो उसने 5 उठाए थे लेकिन मारा किसने? एक पत्थर से, क्योंकि वो पत्थर ईमान का पत्थर था। वो एक पत्थर ही जाके जूलियत को लगा और जो है वो गिर पड़ा। क्योंकि दाऊद ने क्या कहा? क्योंकि दाऊद ने कहा ये जंग किसकी है? खुदावंद की, और खुदावंद ही हमें जिताएगा। और ये अक्स था दर हकीकत मसीह का। वो पत्थर उसने उसके माथे पे मारा और वो जूलियत गिर पड़ा। क्योंकि कोने के सिरे का पत्थर जो होता है वो बुनियाद है, बुनियाद मसीह हमारी बुनियाद है। यीशु मसीह वो कोने का सिरे का पत्थर था जिस पर ये पूरी मसीहत जो है बुनियाद है, ये सच्चाई पूरी है। पैदाइश से लेकर मुकाशवा तक मसीह ही हमारी बुनियाद है। क्योंकि खुदावंद कहते हैं कि देखो मैं सयून में बुनियाद के लिए एक पत्थर रखूँगा, आजमूदा पत्थर, महकम बुनियाद के लिए कोने के सिरे का कीमती पत्थर, जो कोई इस पर ईमान लाता है कायम रहता है। वो पत्थर मसीह था जिसको मेमारों ने, फकीयों फरीसियों ने रद्द कर दिया और उसको ना पहचाना कि यही वो कीमती पत्थर है, कोने के सिरे का पत्थर जो हमारी बुनियाद को मजबूत कर सकता है। इसी तरह अज़ीज़ों एक ख़ास जो है पैसेज जो आपको मिलेगा यशवा के अंदर, ज़िक्रिया की किताब उसका 3 बाब उसकी 8वीं और 9वीं आयत में लिखा है, क्योंकि उस पत्थर को जो मैंने यशवा के सामने रखा, देख उस पर 7 आँखें हैं, देख मैं उस पर कुंदा करूँगा, रब्बुल अल्फाज फरमाता है, और मैं उस मुल्क की बदकारी को एक ही दिन में दूर करूँगा। अब अज़ीज़ों मुझे ये बताएं पत्थर पर 7 आँखें कैसे हो सकती हैं? दर हकीकत ये नबी की मार्फत कलाम दिया गया था। ये मसीह की पेशन गोई है कि उस पर 7 आँखें होंगी, उस पत्थर पर 7 आँखें होंगी। दर हकीकत ये 7 आँखें खुदा की 7 रूहें हैं जो खुदा ने मसीह पर, अपने बेटे पर जो है वो डाली। और क्योंकि 7 जो है कामलियत करता था, ये खुदा की कामलियत की रूहें हैं जो खुदा अपनी कामलियत की रूहों को 7 रूहों में तकसीम करके अपने बेटे पर डालता है और उसको बेटा मसीह बनाया। और यही वो 7 रूहें हैं जो खुदा ने मुकाशवा में कहा वो मेरे हाथ में हैं। खुदा का बेटा जो खुदा की 7 रूहें अपने पास रखता है उसके पास हैं वो 7 रूहें। और ये पत्थर पर जो पेशन गोई है ये भी दर हकीकत इसका पाए तकमील तक पहुंचना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर तो खुदा ने ज़ुरबाबुल के हक़ में कहा और ज़ुरबाबुल का रोल दूसरे आमद सानी पर रहता है। ज़िक्रिया का ये जो बाप है खुद अज़ीज़ों ये अभी रहता है पूरा। ये पत्थर के बहुत सारे काम अभी रहते हैं। जिस तरह वो जूलियत ने जो पत्थर चलाया, जूलियत पर जो पत्थर चलाया गया दाऊद ने, उसका अक्स अभी बाकी है। वो पत्थर पर जो 7 आँखें 7 रूहें हैं, मसीह उन 7 रूहों के साथ आएगा और वो मूर्ति के पैर पर गिरेगा और ये अक्स जो है पूरा किया जाएगा। जो ये मुकाशवा के कलाम में लिखा है कि खुदा का बेटा खुदा की 7 रूहें रखता है और वही ये इख्तियार रखता है कि तभी तो वो कहता है मुकाशवा में
कहता है कि जो गालिब आए मैं उसको एक सफ़ेद मन दूंगा, कहता है मैं उसे पोशीदा मन में से दूंगा और एक सफ़ेद पत्थर दूंगा और उस पत्थर पे एक नया नाम लिखा होगा। तभी तो वो चला सकता है, तभी तो उसके हक़ में लिखा है, क्योंकि वो पत्थर मसीह है और वो पत्थर मसीह के पास है। और इस बार जब वो जो गालिब आएंगे मुकाशवा पर, वो उसको देगा और वो पत्थर चलाया जाएगा। और जूलियत के जिस तरह माथे पर लगा था, इस बार वो मूर्ति के पैर पर लिखेगा। वो मुखालिफिन जो मसीह की लोगों के ख़िलाफ़ जो खड़े होते हैं, जो मुखालिफ मसीह की जो 10 बादशाह हैं, उनके मूर्ति और उनकी सल्तनत पर वो फेंका जाएगा, वो मारा जाएगा और जो है वो सल्तनत टुकड़े टुकड़े कर दी जाएगी। वो 10 बादशाहों से जब वो मसीह टकराएगा, उस पत्थर जब वो पत्थर टकराएगा तो वो उनको टुकड़े टुकड़े कर देगा। अजीज़ों, इन अक्स को समझें, ये पत्थर दर हकीकत एक अक्स है मसीह की दूसरी आमद सानी का। अजीज़ों, क्या आप तैयार हैं उस पत्थर को चलाने के लिए? शुक्रिया।